देशहित में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीधी में एक शर्मनाक घटना हुई और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के पीड़ित के पांव धोकर दाग को धोने की कोशिश की। सीएम ने पीड़ित को सुदामा और अपना दोस्त बताया तो विपक्ष ने इसे नाटक घोषित कर दिया। सवाल है कि सरकार के इस प्रायश्चित से क्या उत्पीड़न के दाग धुल गए, खास तौर पर तब जबकि देश में इस वक्त माहौल चुनावी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको कृष्ण और सुदामा का किस्सा याद आ गया होगा। द्वापर युग में मित्रता के लिए श्री कृष्ण ने अपने राजमहल में अपने मित्र सुदामा के पैर धोए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आदिवासी समाज के शख्स के पैर धो रहे हैं। इसके जरिए पश्चाताप की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में एक आदिवासी समाज के शख्स का अपमान हुआ है और दशमत पर पेशाब करने वाले शख्स के बीजेपी से जुड़े होने के आरोप भी लग रहे हैं। हम आपको बताएंगे दशमत का अपमान करने वाले शख्स को क्या क्या सजाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन पहले देखिए जिस आदिवासी शख्स के साथ ये शर्मनाक घटना हुई उसका सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह किया। शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी दशमत को अपने घर बुलाया। मुख्यमंत्री दशमत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आए। मुख्यमंत्री के आवास में एक जगह अहिल्याबाई होलकर के स्टैच्यू के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक कुर्सी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को बिठाया। सामने 2 चौकियां रखी थीं। उनमें से एक चौकी खींचकर शिवराज सिंह चौहान उस पर बैठ गए। दूसरी चौकी में शिवराज सिंह चौहान ने पानी की परात रखी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दशमत के पैरों को उठाकर परात पर रखने की कोशिश की। आदिवासी समाज के दशमत ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा करने से मना किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं माने और दशमत को भी मुख्यमंत्री के आग्रह के सामने सरेंडर करना पड़ा। दशमत के पैर मुख्यमंत्री ने परात में रखकर धोने शुरू किए। पहले एक पैर धुला, फिर दूसरा पैर भी अपने हाथों से धुला। जिस दशमत के ऊपर सड़क पर पेशाब की गई थी उस दशमत के पांवों को मुख्यमंत्री निवास में खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से पखार रहे थे। दशमत के पैर धोने के बाद मुख्यमंत्री ने हाथ को माथे पर भी लगाया। इसके बाद पूजा की एक थाली लाई गई। मुख्यमंत्री ने दशमत के माथे पर तिलक किया, अक्षत भी लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दशमत को माला पहनाकर उसका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने दशमत को एक शॉल ओढ़ाया। दशमत चुपचाप बैठकर इस सम्मान को स्वीकार कर रहे थे। उम्मीद नहीं होगी जिस राज्य में उनका सबसे बड़ा अपमान हुआ वहां इस तरह का सम्मान भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने दशमत के हाथ में नारियल रखा। विघ्न विनाशक गणपति की प्रतिमा भी उपहार स्वरूप दी। दशमत को कपड़ों का एक सेट भी दिया गया और आखिर में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। मुख्यमंत्री अपने राज्य में हुए एक आदिवासी समाज के शख्स के अपमान पर पश्चाताप कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने दशमत से इस कांड के लिए माफी भी मांगी। मुझे बहुत दुख हुआ वो मौका देख के, मैं माफी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत से संवाद भी किया, जिसमें मुख्य रूप से दशमत के घर चलाने का साधन पूछा गया और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता इसकी जानकारी ली गई। शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को सुदामा कहा और दशमत को अपना दोस्त बना लिया। सुनिए पेशाब कांड के पीड़ित दशमत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा संवाद। राशन मिलता है, मिल जाती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वजीफा मिलता है और कोई परेशानी कर क्या करते हैं आप? मंडी में, हाँ कुबेरी में मंडी है। वो धोने का काम करते, लाने देने। मुझे बहुत दुख हुआ वो मौका देख के, मैं माफी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि
मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। अब नाश्ता चलो मैं सबसे क्योंकि जिस प्रवेश शुक्ला ने दशमत के ऊपर पेशाब की थी, उसके बीजेपी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है और विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा भी बना दिया है। पीड़ित आदिवासी युवक को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने पैर धोए, माफी मांगी और पीड़ित को सुदामा की संज्ञा भी दी। इस हमदर्दी से सरकार का डैमेज कितना कंट्रोल होता है, ये देखना होगा। सच्चाई यही है कि चुनावी साल में पेशाब कांड के तौर पर विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा आया था। गलती एक शख्स ने की थी, निशाने पर पूरी बीजेपी आ गई थी। यही वजह है बीजेपी नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा शुरू कर दी। हमारे देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो, उस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। जब ऐसी घटना होती है, कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता, ये मानवीय जाति पर कलंक है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी पर एक्शन भी शुरू कर दिया। प्रवेश शुक्ला नाम के शख्स को जिस तरह कॉलर पकड़कर पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, उससे समझा जा सकता है उसके खिलाफ शासन प्रशासन का रवैया कैसा है। प्रवेश शुक्ला के अपराध की सजा उसके परिवार को भी झेलनी पड़ी। बीजेपी विधायक के करीबी बताए जा रहे शख्स के घर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला और अब हमदर्दी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जिस आदिवासी का अपमान हुआ हमने उसका सम्मान किया है और जिसने वारदात को अंजाम दिया उसे कड़ी सजा दी जा चुकी है। जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान पश्चाताप नहीं, कैमरे के सामने नौटंकी कर रहे थे। नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास कहीं नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। इधर कांग्रेस के नेता पीड़ित के घर पहुंचकर उसे न्याय दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। जल्दी उनको घर लेकर आएंगे, वो जहाँ भी हैं। पीड़ित की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए, अपने आदिवासी के लिए, अपने परिवार को भी हम सब। दूसरी ओर पीड़ित मुख्यमंत्री के साथ पेड़ लगाकर पेड़ों को पानी दे रहा है। आदिवासी दशमत ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे शिकायत नहीं। हमारे मंत्री ने संघ में फूल लगाए हैं, हमारे परिवार से बात की है, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर जी, और कुछ नहीं कहना है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने आदिवासी के उत्पीड़न पर एक्शन लिया। विपक्ष कहता है यह सिर्फ नाटक है, लेकिन सच्चाई यह है कि साल चुनावी है, इसलिए बीजेपी मुद्दे का हल चाहती है और कांग्रेस चाहती है मुद्दा जिंदा रहे, ताकि इसका बीजेपी को सियासी नुकसान और उसको फायदा हो। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।